दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इलेक्ट्रिशियन आईटीआई का निम्मी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अपने चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आप यदि हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो लगभग इसके 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट को भी ज़रूर देखें। यदि आप सभी पार्ट देखते आए हैं तो चलिए आज के इस पार्ट में भी हम सॉल्यूशन करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और निम्मी क्वेश्चन बैंक में कहीं से भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना। नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर आपको वैकेंसी न्यूज़ अपडेट और स्टडी मटेरियल बहुत से मिलते रहते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखें। अपने दोस्तों को कंटेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 हमारी स्क्रीन पर है। 205 तक हो चुके हैं। 206 को चलिए 206 और 210 दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में डिस्ट्रीब्यूटर से सब स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश की तरफ देखना, हिंदी में तो कम समझ आएगा। इंग्लिश में बड़ा साधारण सा है कि सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सी लाइन ऐसी होती है जो सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जोड़ती है। तो दोस्तों सब स्टेशन से जो लाइन निकलती है उसको हम फीडर बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए कि 33/11 का कोई सब स्टेशन है जो गांव में लगा हुआ है। अब यहाँ से एक लाइन निकलती है 11 kV की, तो इसको फीडर बोला जाता है। और ये लाइन आगे जा कर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है ट्रांसफॉर्मर 3 फेज वाला, जो 11 kV को 415 वोल्ट में स्टेप डाउन करेगा। अब यहाँ से उपभोक्ता के घर के लिए लाइंस जारी होती है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। ठीक है ना। अब यहाँ से उपभोक्ता के घर के लिए टेपिंग निकाली जाती है और उसको फिर हम सर्विसमैन्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विसमैन से उसे कहा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर उपभोक्ता के घर में जो टेपिंग जाती है वहाँ तक की लाइन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए रहेगा। फीडर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन और सब स्टेशन के बीच की लाइन होती है। दोस्तों इधर 210 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, साथ में उसको भी कर लेते हैं। सवाल पूछ रहा है कि ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इस इंसुलेटर का नाम क्या है। साथियों ये इंसुलेटर जो होता है इसकी आकृति आप ध्यान से देखिए, सेकल इंसुलेटर कहलाता है ये। ठीक है, जो इस इंसुलेटर का प्रकार है इसे हम क्या बोलते हैं, सेकल इंसुलेटर बोलते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे देखो पिन इंसुलेटर जो है वो सीधा होता है। पोस्ट इंसुलेटर जो होते हैं ये विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे रिंग टाइप हो गया, आयताकार हो गया। स्ट्रेन इंसुलेटर में अनेक डिस्क में इंसुलेटर जुड़े रहते हैं। आपके सामने आपको जब भी डायग्राम आएगा तो समझ आ जाएंगे सभी के सभी। इसमें हमारा डी उत्तर रहेगा, सेकल इंसुलेटर करेंगे। 207 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा है। और मेगर से इंसुलेशन टेस्टिंग के बारे में ये सवाल पूछा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो मीडियम वोल्टेज की घरेलू इंस्टॉलेशन होती है उनमें किन्हीं भी दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना है। तो बहुत साधारण सा है, आप कर सकते हैं। 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 1 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस अगर उनके बीच में आ रहा है तो वो एनफ है। हम उस इक्विपमेंट की सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 208 नंबर क्वेश्चन को लेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए हमें एक नई परिभाषा आज देखने को मिल जाएगी। डाइवर्सिटी फैक्टर की परिभाषा पूछिए दोस्तों। विविधता गुणांक जो होता है ना उसकी बात पूछिए। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है मिनिमम वास्तविक भार कितना था, न्यूनतम वास्तविक भार कितना है, बटे इंस्टॉल कैपेसिटी यानी अधिष्ठापित भार कितना है। जैसे मान लीजिए अपना पावर प्लांट है तो ओवरऑल ये 1500 मेगावाट का है। इसे आप 250 मेगावाट की एक यूनिट के हिसाब से जोड़ लीजिए। चलो एक यूनिट में 250 मेगावाट है। अब इस यूनिट पर
अभी वर्तमान में कितना लोड दिया गया, मान लीजिए कि इस यूनिट में से हम अभी 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, तो ये इसका डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया कि अभी कितना इस पर मिनिमम लोड दिया गया है, तो 100 मेगावाट का दिया है, जबकि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितने की है, तो वो 250 मेगावाट की है। ए उत्तर अपना सही रहेगा। चलिए दोस्तों, 211 नंबर क्वेश्चन इधर बराबर पैरेलल में चल रहा है, तो इसको लेते हैं। ये किस प्रकार का इंसुलेटर है, तो ये है हमारा वो स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन अनेक डिस्क जोड़ करके बनाते हैं, तो इसको सस्पेंशन इंसुलेटर भी बोलते हैं। लटकने वाला है ना, देखो ये डिस्क होती है और प्रत्येक डिस्क की जो डिज़ाइन की जाती है वो 11 किलोवोल्ट के लिए होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको 13.5 किलोवोल्ट मानते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इन डिस्कों पर जो वोल्टेज का लेवल आता है उसको पोटेंशियल ग्रेडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। पोटेंशियल ग्रेडिंग सभी की एक बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना, अलग अलग होती है सबकी। स्ट्रिंग इंसुलेटर 100% होने का मतलब होता है कि इन सब के बीच में पोटेंशियल एक समान होता है। अभी हमारा डी उत्तर रहेगा। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि सस्पेंस का मतलब होता है लटकना। ये वो तार है, इतनी दूर लटक रही है, और ये है हमारी क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म से लेकर ये जैसे 3 डिस्क इसमें लगाई हुई है। अब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस डिस्क से कि ये कितने केवी की लाइन होगी। तो 13.5 किलो वोल्ट को 3 डिस्क है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लगभग आपकी 40-45 किलो वोल्ट की लाइन बन रही है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि 33 केवी की लाइन है ये। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में तो 45 केवी की कोई लाइन ही नहीं होती है ना, और 66 केवी की लाइन में 3 इंसुलेटर 3 डिस्क लगेगी नहीं, ज़्यादा लगेगी, तो लगभग ये बोल सकते हैं कि 33 केवी की ये लाइन है। चलिए दोस्तों, इधर 209 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज कितनी है, तो 415 वोल्ट और 240 वोल्ट है ना, यही तो है। 415 वोल्ट को 240 वोल्ट, ये घरेलू उपभोक्ता के लिए लाइन मानी जाती है। और यहाँ 212 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग के उप परिपथ में लाइटिंग भार, ये जलाने लिखा है ना, जलाने नहीं है, लाइटिंग है एक्चुअल है। लाइटिंग के लिए अनुमेय लोड कितना है, तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। लाइटिंग के लिए लोड कितना होता है, 800 वाट का। और जो अपना पावर सब सर्किट होता है, यानी शक्ति उप परिपथ बोलते हैं अपन उसको, उसके लिए 3000 वाट का होता है। अगर लाइटिंग में कंज्यूमिंग पॉइंट पूछे तो 10 होता है, और पावर में कंज्यूमिंग पॉइंट पूछे तो 2 होते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये 213 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलेटर का नाम क्या है। ये देखिए फिर एक इंसुलेटर हमें दिखाया है यहाँ पर, है ना दोस्तों। ये पिन इंसुलेटर है, लेकिन इसको सिंगल शेड वाला बोलते हैं, क्योंकि पिन इंसुलेटर सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 शेड प्रकार का होता है। तो ये सिंगल शेड वाला है हमारा, ठीक है। और साथ में एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बराबर ऑप्शन दिखा रहा है आपको, ये जॉइंट का प्रकार पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ओवरहेड लाइन में एल्युमिनियम चालकों को जोड़ने की कई सारी विधियाँ होती है हमारे पास, ठीक है। अभी जो जॉइंट दिखा रहा है ना, देखो ये है एल्युमिनियम की स्लीव, और देखो हमने स्लीव को क्या कर रखा है, यहाँ से जो बीच में से है ना कंप्रेस कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ठीक है, ये सीधी स्लीव लगा दी ऊपर, यानी एक चालक एल्युमिनियम का इस तरफ से डाल दिया, एक चालक इस तरफ से डाल दिया, दोनों चालकों को यूँ डाल दिया स्लीव में, और ऊपर से स्लीव को क्या किया, कंप्रेस कर दिया। तो ये है कंप्रेशन जॉइंट ऑफ ACSR, ठीक है। ट्विस्टेड जॉइंट जो होता है उसमें तो ये है कि एक तार इस तरफ से आ रही थी, दूसरी तार इस तरफ से आ रही थी, और दोनों को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट स्लीव जॉइंट में ये होता है कि पूरी स्लीव डाल दी और स्लीव को हमने ट्विस्ट कर दिया। नेक्स्ट है 214 नंबर क्वेश्चन है, क्या कारण है कि AC की तुलना में DC के ट्रांसमिशन पर चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया पूरी तरह से उपयोग कर लेता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है दोस्तों। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन है। ये यूँ कह रहा है कि एक मान लीजिए 25 mm स्क्वायर का मोटा चालक है,
अगर हम इसको एसी सप्लाई देंगे तो ये सरफेस का उपयोग करेगा, सतह का ज़्यादा उपयोग करेगा, इसका जो मध्य भाग है वो काम में नहीं आएगा। वहीं अगर हम इसको डीसी सप्लाई दे देंगे तो ये पूरे चालक में एक समान धारा का प्रवाह करवाएगा। तो ऐसा कारण क्या था? तो दोस्तों हम सब जानते हैं एसी में धारा जो ऊपरी सतह से प्रवाहित होती है उसे स्किन इफेक्ट कहा जाता है। इसलिए डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है और वो चालक के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का उपयोग करता है। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे से इसे पढ़ें। 217 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील क्यों लगाया जाता है? तो ये तो सब जानते हो ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स पूरा नाम है और वो टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए होता है। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है? किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया रखता है? ग्लेजिंग का मतलब होता है पूरी तरह से सतह को चमकदार बनाना। इसका पहला उद्देश्य तो होता है कि वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व ना करे, नमी ऑब्जर्व ना करे, और किनारों को इस तरह से बेंट करके रखते हैं अंदर की साइड से मुड़े रहते हैं। तो वो क्या है कि मतलब आपने भी देखा होगा डिस्क की सरफेस यूँ होती है इस तरह से, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ से जैसे है तो इसको अंदर की तरफ हमने झुकाया क्यों है? इसलिए झुकाया है कि अगर वर्षा होती है तो जो पानी गिरेगा वो तुरंत यहाँ से जो है वो कंटिन्यू नीचे की तरफ फ्लो हो जाए, इंसुलेटर पर पानी ना रुके। डी उत्तर आएगा। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है, डिसेबल कंटिन्यूस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन। यानी बरसात का पानी अगर उसके ऊपर गिरता है तो वो उसको अपनी सरफेस से आगे निकालता रहे, साथ में नमी को वो खुद ऑब्जर्व ना करे। इसको बोलते हैं कंप्लीटली ग्लेज्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्लेजिंग वाला। 218 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का एसी ट्रांसमिशन यूनिवर्सल रूप से अपनाया जाता है? साथियों प्रसारण हमेशा 3 फेज और 3 वायर पर ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में 4 वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न्यूट्रल की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए प्रसारण जो है वो 3 फेज 3 वायर प्रकार का ही होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। 216 नंबर क्वेश्चन हो ही गया। ओवरहेड लाइन में जॉइंट का प्रकार कौन सा है मैंने आपको करवा दिया, ये था जॉइंट वो। 17-18 दोनों हो गए। 19वां देखो क्या कह रहा है कि लाइन की समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करेंगे? दोस्तों कॉर्नर वाला जो होता है अपना, उसमें हमें इंसुलेटर जो लगाते हैं सेकल इंसुलेटर लगता है। डेड एंड पर या कॉर्नर वाला जो होता है ना सेकल इंसुलेटर, वहाँ काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर के बहुत टाइट होने का कारण क्या है? बाइंडिंग वायर बोलते हैं दोस्तों इंसुलेटर बांधने के लिए जिस तार का उपयोग करते हैं ना, उसको बाइंडिंग वायर बोला जाता है। वो पूरी तरह से टाइट रखते हैं क्योंकि सीधी सी बात है कि वो चालक तार के साथ जुड़ी होती है। अगर वो तार टाइट नहीं है तो स्पार्किंग होगी ल्यूज से, तो स्पार्किंग से बचने के लिए हमें उसको टाइट रखना होता है, एकदम क्लोज रखना होता है, ठीक है दोस्तों। और 224 नंबर क्वेश्चन हमारा इधर से, एसी पावर ट्रांसमिशन का फ़ायदा क्या है? सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। कोरोना नगण्य तो नहीं हो सकता, और ट्रांसमिशन लाइनों पर स्ट्रेस मिनिमम नहीं, वोल्टेज हायर है तो स्ट्रेस भी हायर होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी ठीक ठाक होता है। डी उत्तर सही है। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है, आसानी से स्टेप डाउन भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाने वाला कंडक्टर कौन सा है? तो ACSR आएगा, है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। तो 225 में यही पूछा है, ACSR का पूरा नाम बता दो क्या है? तो बहुत ही साधारण है ना,
एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम है। डी उत्तर कर देंगे। ठीक है। और 222 नंबर क्वेश्चन, विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी पोल पर क्रॉस आर्म क्यों लगाते हैं? हम सब जानते हैं ये जैसे पोल है तो पोल के ऊपर क्रॉस आर्म होती है, तो क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर लगाते हैं। एक बात बताओ, अगर क्रॉस आर्म ही नहीं होगा तो इंसुलेटर कहाँ लगाएंगे? तो जो इसका उद्देश्य बनता है वो ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर बनता है ना। इंसुलेटर को होल्ड करके रखना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एचटी ओवरहेड लाइन के अंतिम सिरे पर किस प्रकार का इंसुलेटर काम में लेंगे? देखो दोस्तों, अभी आया था कॉर्नर वाले में जिसमें हमने सेकल इंसुलेटर किया था, वो वैसे एलटी लाइन तक ही काम में लिया जाता है, एचटी में काम में नहीं लेते। तो एचटी में फिर हमारे डिस्क वाले इंसुलेटर आ जाएंगे। ठीक है, डिस्क टाइप होता है ना, सीधी डिस्क होती है जिसमें सामने की तरफ बीच में पिन लगती है जिसके। चलिए दोस्तों, आज के लिए यही थे। 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, 225 तक कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे और करवाएंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपसे शेयर की उम्मीद करता हूँ। वीडियो शेयर ज़रूर किया करें।